हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक कुछ खास नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो 9th और 10th क्लास के लड़कों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का टॉपिक हमारा है गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आज आप 5 से 7 मिनट अपना बहुमूल्य समय दे देते हैं तो समझ लीजिए कि 9th 10th क्लास या 8th क्लास का भी कोई भी गुणनखंड होगा आप चुटकी बजा के हल कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है, खास करके अलजेब्रा में 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप करके आपको समझाऊंगा कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड गुणनखंड हो आप चुटकी बजा के हल कर लेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या होता है। तो ax² + bx + c ये हम सभी जानते हैं, जहां a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं 3 पदों के टर्म में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो चलिए आइए नियम देखते हैं। बिना नियम के कुछ नहीं होता है, अगर नियम जान लेते हैं तो कोई भी गुणनखंड को आप तुरंत हल कर लेंगे। पहला नियम कह रहा है कि a और c को गुणा करेंगे। a और c अर्थात यहाँ जैसे मान लीजिए 2x² + 5x + 3, तो a और c को गुणा करेंगे अर्थात 2 और 3 से गुणा करेंगे। चलिए आइए दूसरा स्टेप। इसके बाद उदाहरण से समझेंगे, 4-5 उदाहरण, अलग अलग प्रकार का उदाहरण हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, प्राप्त गुणनफल को जो गुणा करेंगे, जैसे 3 × 2 6 आया, तो 6 का हम खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड करेंगे। दूसरा स्टेप खंड करेंगे, खंड करना सबको आता है। तीसरा, गुणनखंडों को 2 समूह में इस प्रकार विभाजित करेंगे कि उनका जोड़ या घटाव b के बराबर आता है, अर्थात 6 का खंड होगा 2 और 3 के रूप में। तो 2 और 3 को जितने भी गुणनखंड आए उसको 2 समूह में हम बांटेंगे और इस प्रकार बांटेंगे कि दोनों का जोड़ या दोनों का घटाव b के बराबर अर्थात x² के गुणांक के बराबर अर्थात 5 के बराबर आ जाए। तो इस तरह से चौथा, प्राप्त कुल 4 पदों को, इस प्रकार हमें 3 पद रहता है जनरली, लेकिन अब जब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमें 4 पद प्राप्त होगा। तो 4 पदों को में से 2-2 पद लेके उभयनिष्ठ निकालेंगे। ये है हमारा चौथा स्टेप। 5वां स्टेप, जब 2-2 करके उभयनिष्ठ निकाल लेंगे 4 पदों से तो हमें मात्र 2 पद प्राप्त होगा। तो उन 2 पदों में पुनः उभयनिष्ठ निकालेंगे। ये 5वां नियम है। छठा नियम, इस प्रकार हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण से हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। आइए उदाहरण से बिल्कुल आईने की तरह, शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपका कंसेप्ट। आज के बाद आप कभी गुणनखंड नहीं भूलेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि इसमें 9th क्लास 10th क्लास का सब सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी एक ही चैनल में आपको मिल जाते हैं और विशेष करके कुछ अन्य प्रश्न भी आपको बताए जाते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण में हम लोग अलग अलग तरह के देखेंगे। आइए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 हमारा 12x² - 7x + 1। उदाहरण पहला हम लिखेंगे 12x²। सभी उदाहरण अलग अलग प्रकार के होंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 7x जोड़ 1 इसे हम करेंगे। तो पहला नियम कहता है कि a और c से गुणा करेंगे तो 12 और 1 में गुणा करेंगे। 12 × 1 = 12। अब दूसरा नियम कहता है कि 12 को खंड करेंगे तो 12 2 6 2 3, तो हमारा आया यहाँ 2 × 2 × 3। तो दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि जितने भी गुणनखंड प्राप्त है उसको 2 समूह में विभाजित करेंगे।
तो दो समूह में विभाजित इस प्रकार करेंगे कि उनका जोड़ या घटाव 7 आना चाहिए, अर्थात b आना चाहिए, b। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 2 और एक तरफ 2 गुना 3 रखते हैं तो इनका जोड़ 3 दूनी का 6 और 2 4, 6 में से 2 घटेगा तो 4 और 6 में से 2 छूटेगा तो 8, 7 नहीं आ रहा। दूसरा जोड़ा बनाएंगे, 2 गुना 2 और 1 3, तो 2 दूनी का 4 और 3, 4 और 3 7। इसका मतलब है कि ये जोड़ा हमारा बनेगा। तो आगे हम लिखेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x जोड़ 1। ये देखिए 4x 3x, 4 3 7 और 4 3 12, 12 का ही, क्योंकि 12 का ही खंड है तो 12 आएगा ही, 4 पद प्राप्त होगा। तो और अगला नियम है कि दो पद में उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो इस पद में और इस पद में उभयनिष्ठ निकालेंगे। और ये जो है 4 या 3, या हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी दुविधा नहीं है। हम चाहें तो यहाँ 3x और यहाँ 4x कर सकते हैं और दो में उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखा जाए। दोनों में क्या है, 4x, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा -1, समझ में आ रहा होगा। माइनस यहाँ होगा 3x, 4 या 12x² और 4x 1 4x, यहाँ 1 कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 3x और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस। हमारा अगर मैथ सही बन रहा होगा तो ये और ये एक जैसा आएगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि प्राप्त 2 पद, देखिए ये अब एक पद हमारा है और ये एक पद है। पद उसे कहते हैं जिसे जोड़ या घटाव से अलग किया जाए, तो एक पद ये एक पद ये। कह रहा है कि 2 पदों में और पुनः उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3x - 1 इसमें भी है, 3x - 1 इसमें भी है, तो हम निकालेंगे 3x - 1, ये उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो इसमें क्या बचा, 4x चिन्ह है माइनस, इसमें क्या बचा 1। अंतिम स्टेप है कि हमारा गुणनखंड प्राप्त हो। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल दिमाग में घुस रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज का गुणनखंड, आज के बाद आपको कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी, गुणनखंड आप कर लेंगे, कहीं नहीं फंसेंगे, कभी भी नहीं फंसेंगे। चलिए आइए अलग प्रकार का उदाहरण, एक अलग प्रकार का उदाहरण है 2x²। उदाहरण नंबर 2, 2x² माइनस x माइनस 15, एक इस तरह का मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। a गुना c, 2 गुना 15 बराबर कितना, 30। 30 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 15 3 5, हमें मिला 2 गुना 3 गुना 5। तो अगला स्टेप कर रहा है कि इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो 2 गुना 3 और 5, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो आइए देखते हैं 6 5 का योगफल 11, 6 5 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है छिपा हुआ है। और वैसे भी एक ट्रिक आपको बता दूं कि जहां 1 होता है तो समझिए कि कोई भी संख्या होगी लगातार होगी, 6 5 3 4 11 12 8 9, इस तरह से लगातार संख्या होगी। बस इसका यही ट्रिक है, मिडिल पर जैसे ही x हो, 1 छिपा हो तो लगातार होगी। तो यहाँ 2x² माइनस, देखिए ये सम है, तो अब इन दोनों में से हम कोशिश करेंगे कि इसको इधर रखें, सम को, ताकि सम से हमें उभयनिष्ठ मिले। 6x, अब इसको जो यहाँ पे बड़ा है माइनस है तो -6x और छोटा है तो +5x, क्योंकि इसका अंतर हमें 1 करना है और दोनों का गुणा करेंगे तो -15। चलिए यहाँ उलझन नहीं होगा, बिल्कुल साफ है, लगातार अंक होगा और जो माइनस होगा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। 2x उभयनिष्ठ, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 3,
प्लस 5 उभयनिष्ठ, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 3। सही बनेगा तो ये और ये दोनों सेट कर जाएगा। अब एक पद ये दोनों में पुनः उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस 3, इसमें क्या बचा 2x और इसमें प्लस 5। गुणनखंड हमारा प्राप्त हो गया x माइनस 3 2x प्लस 5, 2x और ये चिन्ह है प्लस का 5। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। आज के बाद आपका गुणनखंड कंप्लीट। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए 100x², ये शायद 10th क्लास का चौथे अध्याय का क्वेश्चन है। 100 एक गुणनखंड विधि से हल करेंगे है 100x² माइनस 20x प्लस 1, और जो पहला था वो 9th क्लास से था। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 100 गुना 1 बराबर 100, इसमें इससे गुना करना है, a गुना c। तो हमारा आया कितना 100। खंड करेंगे, नियम है 2 50 2 25, 3 से नहीं होगा 5, 4 नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 5। तो हमारा आया 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ होगा 100x² माइनस, अब 20 को हम कैसे लिखें, इसे ही मिडिल पद को 2 टर्म में लिखना होता है, 2 पद में। तो यहाँ से हम संकेत लेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो अगर 4 कर देते हैं और तो इधर 25 हो जाएगा, तो 25 4 का कॉम्बिनेशन जोड़ या घटाव में नहीं होगा, या तो 16 हो जाएगा नहीं तो 24 हो जाएगा। चलिए ये कैंसिल, 2 दूनी का 4 पंचों का 20, अगर इधर 20 रखते हैं तो इधर 5 बचता है, तो जोड़ हो जाएगा 25 घटाव हो जाएगा 15, ये भी नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, ये और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का जोड़ 20, 10 का जोड़ 20, तो माइनस 10x प्लस 1। देखिए बस यही देखना है, यहां से ये ट्रिक निकाल लेना है, अपने दिमाग से थोड़ा IQ प्रयोग करना है अपना। चलिए अगला स्टेप 10x², 10x तो 10x दोनों में उभयनिष्ठ है पद में, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ 10x और 1 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 10x, और देखिए चिन्ह है पहले माइनस, तो ये प्लस को माइनस कर देगा -1, ये और ये मिल गया हमारा, अर्थात हम लोग सही जा रहे हैं आगे। अब उभयनिष्ठ 2 पदों में नियम के अनुसार 10x माइनस 1 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें क्या बचा 10x, इसमें क्या बचा -1, हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया 10x माइनस 1 10x माइनस 1। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। मेहनत कीजिए, बनाइए और नियम याद कर लीजिए, बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाएगा। वो जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट का नियम है, बस वो दिमाग में सेट कर लीजिए। ये व्यापक स्वरूप याद रखना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, गुणनखंड चुटकी बजा रहे होंगे, बन रहा होगा, कहीं से उठाइए कहीं बनाइए, देखिए बिल्कुल बनेगा। रूट का भी हो तो डरना नहीं है, वो भी इसी नियम से बनेगा। आशा करता हूं कि ये चैप्टर, ये आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।